आज का हमारा टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। एनटीपीसी CBT 2 के अंदर इसके ऊपर हर सेट के अंदर 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। इसके अलावा एसएससी राजस्थान के सबॉर्डिनेट सर्विस के एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर भी इसे एक आधा क्वेश्चन जरूर आता रहता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर जो एनटीपीसी CBT 2 के अंदर जो नए लेटेस्ट पैटर्न के अंदर क्वेश्चन आए वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन, माध्य। मीन या माध्य को हम लोग सिंपल भाषा के अंदर कहें तो एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। यानी औसत, औसत निकालना हमको अच्छे से आता है। औसत क्या होती है कि सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर, ये हमारी एवरेज होती है। इसी को हम लोग मीन भी बोल देते हैं। अब कैसे निकलेगी मीन? जैसे यहाँ पे 2, 3, 5 और 2, ये कोई अपने को क्वेश्चन दे रखा है और पूछे इसकी मीन बताओ, तो मीन हम लोग निकालने के लिए सम ऑफ नंबर्स करेंगे। सबसे पहले 2, 3, 5, 5, 10 और 2 12 आ गए, ठीक है। यानी सम ऑफ नंबर कितना आ गया? 12। बटे में हमको क्या चाहिए? टोटल नंबर। तो 1, 2, 3, 4 नंबर है, 12/4 यानी 3 इसका क्या आ गया? मीन आ गया, मध्य आ गया। यही तरीका रहता है इसको निकालने का। इसके अलावा एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर पूछा जाता है, सिंपल सा रहता है, हम लोग समझ गए होंगे। एवरेज ही हमारी क्या है? मीन है, माध्य है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन हमारा बना आता है, इसके ऊपर रेंज वाला भी आता है कई बार, जो हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर खूब पढ़ा है, एक्स एफ एफ एक्स। जैसे 2, 3, 2, 3, 2, 6, इस प्रकार से दिया रहता है टेबल फॉर्म में। तो हम लोग एफ एक्स निकाल लेते हैं। इसमें 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या रहता है? सिग्मा एफ एक्स पूरे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स का जोड़ बटे एफ का जोड़, फ्रिक्वेंसी का जोड़। तो एफ का जोड़ कितना आ जाएगा? 12 और 6 18 और 6 24 बटे में इसका जोड़, यानी एफ का जोड़ 6, 3 9 तो 11, 24/11 ही इसका क्या आ गया? मीन आ गया, मध्य आ गया, ठीक है। इसके अलावा कई बार इंटरवल भी दे देता है टेबल फॉर्म के अंदर ही। जैसे एफ इसके अंदर सिंपल, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एफ हमको दे दिया था 3, उसके अंदर ऐसे ना दे करके, जैसे यही क्वेश्चन मैं ऐसे बताता हूँ आपको, एक्स एफ, यहाँ पे 2 दे दिया तो यहाँ पे 10 से 20, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ से 20 से 30, इस प्रकार से दे देगा। यहाँ पे हम लोग अब निकाल लेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होगी, क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको। तो वो क्या हो जाएगी? हम लोग कहेंगे कि लास्ट में से जो फर्स्ट घट रहा है वही उनके, जो लास्ट में से फर्स्ट घटा के उसका जो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर ये कहेंगे सिंपल सी भाषा में मिड वैल्यू हम लोग इसके निकाल लेंगे। 10 और 20 के बीच में मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? 15, या फिर 20 + 10 30 और आधा 15, ठीक है। दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 30 20 50 का आधा 25, या फिर दोनों की मिड वैल्यू। ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। आगे क्वेश्चन सेम रहेगा वही, 15 दूनी 30 और 25 या 75। अगर मीन निकालना हो तो 75 + 30 करके हम लोग 25 + 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये जो चीज़ हमने निकाली है कि इसकी एक क्वेश्चन इसके अंदर कई बार ये पूछा जाता है कि इसकी प्रास बताओ, यानी रेंज। तो रेंज हमारी कितनी हो जाती है? रेंज जैसे 10 से 20, 20 से 30 हो रहा है, तो यानी 10 बढ़ रही है हर बार फ्रिक्वेंसी, वही हमारी क्या है? रेंज है, ठीक है। तो ये हमारा मीन का जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बात करते हैं मीडियन की, माध्यिका। इसके अंदर क्या करना रहता है? सिंपल सी भाषा में जो नंबर्स जो हैं उनको बढ़ते क्रम में लगा दो सबसे पहले, फिर जो मिड वैल्यू निकलेगी वही हमारी मीडियन होगी। इस नंबर्स को बढ़ते क्रम में निकालने का मतलब कैसे? जिस क्वेश्चन दे रखा होगा 8, 2, 5, 9, 4, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लगा देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर 2, 4, 5, 8 और 9, ठीक है। अब इसकी मिड वैल्यू से मतलब क्या है? जो एकदम बीच में आ रही होती है इस संख्या के अंतर्गत। अब बीच में कैसे आएगी आपको कैसे पता चला? जैसे 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, एक बीच में रह गई है, ठीक है। आप कहोगे सर बड़े क्वेश्चन में से कैसे निकालेंगे? तो बड़े क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 टर्म आ गई,
अगर टर्म ओड है यानी विषम संख्या है तो हमको उसमें एक ऐड करना है और 2 से भाग कर दो। 5 और 1 6/2 यानी 3। तो जो तीसरी संख्या होगी वही हमारा क्या हो गया, इसके अंदर मीडियन हो गया। या फिर एक तरीका जो बचपन से हम लोग करते आ रहे थे वो भी अपना सकते हैं, जैसे एक लास्ट से काट दिया, एक पहले से काट दिया, एक लास्ट से काट दिया, एक पहले से काट दिया, जो बीच में बच गई वही हमारी मीडियन हो गई, माध्यिका हो गई। ठीक है। इसके अलावा अगर संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे, जैसे 2, इसको मैं सीधा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही जोड़ के बता रहा हूँ आपको। 3 5 7 ये मान लो 4 संख्या। अब इसका मीडियन हमको निकालना है, तो हम लोग लगे यहाँ से काटने के लिए। एक लास्ट से निकाला, एक लास्ट से निकाला, बीच में बच गई 2, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दो, वही इसकी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। 5 और 3 8/2 यानी 4 इसकी मीडियन आ गई। ठीक है। तो मीडियन से इसी पे क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं अगले की, मोड, बहुलक। बहुलक बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। बहुलक होता है जो डाटा मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा होता है, वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है, मोड होता है। जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन के अंदर लिख दिया 2 3 5 2 3 2 4, तो मैं पूछूँ इसके अंदर इसका बहुलक क्या है, तो बहुलक वो होगा जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है। अक्सर हम लोग देखेंगे 2 जो है वो 3 बार आए हैं, क्योंकि 3 जो है वो 2 ही बार आए हैं, बाकी सारे एक बार हैं। तो सबसे ज़्यादा बार क्या चीज़ आई है, 2 आई है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर ये भी पूछा जाता है कई बार, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड का, वो रहता है 3 इंटू में मीडियन माइनस में 2 इंटू में मीन, यानी बहुलक क्या रहता है कि 3 इंटू में माध्यिका, और उसमें 2 गुना मध्य। ये फॉर्मूला हमारे कब काम आता है, जब हमको सिर्फ और सिर्फ जैसे मीडियन और मीन दे दी और मोड पूछ लेगा, तो हमारे पास कोई डाटा तो और होगा नहीं, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कई बार क्या करेगा, मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा, बहुलक माध्यिका देके माध्य पूछ लेगा, या माध्य बहुलक देके माध्यिका, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर। इन तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें डाटा दे करके आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ईजी सा फॉर्मूला है, वैसे याद ना रहे तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे माध्यिका बड़ा अक्षर है, माध्य में 3 है, माध्यिका में 4 है, तो माध्यिका के साथ में बड़ा नंबर आएगा, यानी 3, और माध्यिका के साथ में 2 आएगा, बस आ गया बहुलक। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर, जो NTPC CBT 2 के अंदर आए हैं। जैसे नंबर दे रखा है अपने को कि 29 36 21 18 7 19 के और के का माध्य 21.25 है, और दूसरे नंबर दे रखे हैं 29 22 15 15 22 18 21 पी का बहुलक 29 है, पी माइनस के पूछा। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ निकालनी इसके अंदर पी रहेगी, क्योंकि ये वाला जो डाटा दे रखा है 29 22 15 15 22 18 21 पी, इसका बहुलक हमको दे रखा है 29, यानी जो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी 29 जो है इसका बहुलक है, यानी 29 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अब हम लोग इसके अंदर देखें तो 29 एक बार तो यहाँ आ गया, बाकी तो कहीं आया ही नहीं, जबकि 22 2 बार यहाँ आ चुका है, यानी 29 कहीं ना कहीं 3 बार आया, तब जा करके तो इसका बहुलक बना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो फिर इस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल भाषा में 29, यही तो है वो बहुलक, तभी तो 29 3 बार आया, तभी तो इसका बहुलक बना है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। पी की वैल्यू हमारे पास 29 आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने जो आसान काम था वो कर लिया। अब देखते हैं ये दे रखा है कि 29 36 21 18 7 19 और के का मध्य 21.25 है। अब हम लोग माध्य का फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा, हम लोग जब इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं 9 और 6 15 और 1 16 और 8 24 और 7 31 और 9 40, 4 कैरी कर गया। उसके बाद में 2 3 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13, 130 प्लस में 2 के, 2 बार के है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 है, और बराबर हमको वैल्यू दे रखी है इसकी कितनी, 21.25, ये वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं किस प्रकार से आएगी। तो 8 को हम लोग इधर लेके जाते हैं। सबसे पहले 8 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बच गया 130 प्लस में 2 के, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 2 10, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, तो यहाँ से 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 2k की वैल्यू आ गई हमारे पास में 40, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20। तो k की वैल्यू 20 आ चुकी है हमारे पास में, और हम लोगों ने p की वैल्यू पहले निकाली थी, कितनी थी, p की वैल्यू थी हमारे पास में 29। अब इसने कुछ भी पूछा उनसे, हम लोग वही निकाल देंगे। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, p माइनस के का मान बताना हमको। p माइनस के कितना हो जाएगा, 29 माइनस 20, यानी p माइनस के 29 माइनस 20, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। और वही आंसर था NTPC CBT 2 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर स्मार्ट अप्रोच से करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। जैसे अपने को पता है कि इन नंबर का सम जो है, और बटे 8 करेंगे तो 21.25 आता है, तो हम लोग 8 से पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे इस साइड। ठीक है, बाकी थोड़ा टाइम टेकिंग था, 1 मिनट का क्वेश्चन ज़रूर था ये। अगला कि निम्न परीक्षणों के बहुलक और मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। 4 एक ही बार आ रहा है। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 2 बार। उसके अलावा हमको क्या दिख रहा है ज़्यादा, 12। बिल्कुल 12 जो है 1 2 और 3 बार आ रहा है। तो हमारा बहुलक तो हमको मिल गया, मोड मिल गया हमको, कितना है, 12 है। अब बात करते हैं माध्य की। मध्य निकालना तो और आसान है, क्या करना है, सबको जोड़ के और कितनी टर्म है उससे भाग दे देंगे, बस वो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। मीन जिसको बोलते हैं, तो जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 6 15, 7 22, 22 और 8 30, 30 और 10 40 और 2 42, 42 और 9 51, 51 और 2 53 और 10 63, 63 और 5 68, 68 और 10 78 और 2 80। ये सम हो गया इनका। और टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। तो हमारा मीन जो है मध्य कितना आ गया, 8। और आपसे पूछा क्या था, बहुलक और मध्य का अंतर, तो 12 में से 8 गए 4, 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये जल्दी होने वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, 37 85 65 और 23 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कोई अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ है सिंपल माध्य, यानी मीन ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, ऐड कर देते हैं सबको, 7 5 12, 5 17 और 3 20, 2 कैरी कर गया, 2 और 6 8 8 16 और 3 19 और 2 21। टोटल नंबर ऑफ टर्म 4, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर ऑफ टर्म, 4 5 20, बच गया 1 10, 4 दूनी 8, आंसर हमको यहीं से दिख गया C 52.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का मध्य कितना होगा। अब 10 और 22 के बीच में, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए 10 और 22 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी कितनी आती है। एक सबसे पहले 11 आती है, फिर 13 आती है, क्या 15 होती है, क्या नहीं होती, 17 होती है, 19 होती है, क्या 21 होती है, क्या नहीं होती। बस 4 संख्याएँ हैं, चारों को ऐड कर दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर्स। तो 3 और 4 7 11 और 9 20, कैरी करके 2 1 2 3 4 और 2 6, बटे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4।
तो इसका मीन कितना आ गया 15। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो मीन, मीडियन, मोड, इनके ऊपर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। मीडियन पे इस बार नहीं है एनटीपीसी के अंदर, बाकी आएगा तो आपको पता है सिंपल सी भाषा के अंदर उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम के अंदर सबसे पहले लिखेंगे, फिर जो मिड वैल्यू आएगी बीच की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अगर ओड नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो जो मिड वैल्यू है वो हमारी निकल करके आ जाएगी। अगर इवन नंबर है तो हम लोग डायरेक्ट उसका भाग देंगे। ठीक है, वो उसका मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ ओड नंबर का। इवन नंबर का जैसे 2, 5, 7, 9 और 12, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं क्वेश्चन, और ये 14। मैंने बढ़ते क्रम में तो पहले इसको लिख दिया। ठीक है, अब एक तरीका तो इसका रहेगा कि हम लोगों को अगर निकालना है इसका मीडियन, ठीक है, हम लोग एक तरीका तो वही लास्ट से एक एक हटाते जाओ। अब यहाँ बच गया 7 और 9। 7 और 9 की मिड वैल्यू हमको निकालनी है। 7 + 9/2 यानी 16/2 यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। आसान तरीका सबसे ये रहता है। इसके अलावा जैसे हम लोग सम संख्याएँ हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ हैं, तो हमको क्या करना है, 6 को डायरेक्ट भाग देना 2 से यानी 3। तो तीसरी और चौथी संख्याओं की मिड वैल्यू, अगर जैसे मान के चलो ये तो आसानी से हो गया, ऐसे ही अगर 20 टर्म दे रखी होती है, मतलब क्या करते हैं 20/2 यानी 10, तो 10वीं और 11वीं टर्म का जो एवरेज होगा या मिड वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगी, माध्यिका होगी। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमने मीन, मीडियन और मोड, इनके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।